Okay, good morning students. Today we are studying class 7th competition exercise number 9.2 and 9.3 from R.D. Sharma. Name of the topic is exercise number 9.2. Name of the topic is comparison of ratios. हमको क्या करना है? रेशियोज़ का कंपैरिजन करना है. बड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है विच रेशियो इज़ लार्जर इन द फॉलोइंग पेयर्स. हमको पेयर गिवन है 3:4 और 9:16. हमको कंपेयर करके बताना है कौन सी रेशियो बड़ी है. 3:4 आई कैन राइट 3/4. 9:16 आई कैन राइट 9/16. सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में क्या ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं. सभी बताएंगे चैट बॉक्स में क्या ये रेशियोज सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं या नहीं. क्या ये किसी से कट हो रही हैं? क्या ये रेशियोज किसी से कट हो रही हैं? यस, ये किसी से कट नहीं हो रही. दे आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है. क्लियर है? सबसे पहला काम आपको अपने रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू टेक एलसीएम. LCM of 4 and 16. Tell me in the chat box. LCM of 4 and 16 in the chat box. LCM of 4 and 16 in the chat box. Very good. The LCM is 16. Yes, very good. हमारा LCM आया 16. 4 4 जा 16. 3 4 जा 12. 16 1 जा 16. 9 1 जा 9. नाउ आई कैन कंपेयर. जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वाली रेशियो बड़ी. क्लियर है? न्यूमरेटर कौन है? 12 और 9. बड़ा कौन है? 12. दैट मीन्स दिस इज व्हाट ग्रेटर देन दिस. दैट मीन्स 3/4 क्या है? बड़ी. किससे? 9/16 से. बताएंगे सभी. इजी है? हाँ जी, इजी. नाउ द फर्स्ट पार्ट इजी. नाउ आई एम टेलिंग यू द शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस. दिस इज द लॉन्ग ट्रिक. अब मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक क्या है. ध्यान दो. 3/4 दूसरी है 9/16. आपको करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई. 16 3 ज़ा 48. 9 4 ज़ा 36. बड़ा कौन है? 48 या 36? आप बोलोगे सर 48 बड़ा है. दैट मीन्स द साइन विल बी लाइक दिस. दैट मीन्स दिस विल बी ग्रेटर देन 9/16. क्लियर है? दिस इज द शॉर्ट ट्रिक विदाउट एलसीएम. क्लियर है? हाँ जी, सभी बच्चों को क्लियर है? दिस इज द शॉर्ट ट्रिक विदाउट एलसीएम. क्लियर है? आई हैव टोल्ड यू 2 मेथड्स. यू कैन डू बाय एनी वन विच यू वांट. ओके. एलसीएम वाला आपकी बुक में है, ये वाला आपकी बुक में नहीं है जो मैंने आपको बताया सेकंड मेथड. ओके. नाउ फोकस द सेकंड का गिवन है. चेक करो. 15:16 और 24:25. 15/16 24/25. क्लियर है? हम कर रहे हैं सेकंड मेथड से. सभी बच्चे डू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड टेल मी 25 की मल्टीप्लाई 15 से हाउ मच. 24 की मल्टीप्लाई 16 से हाउ मच. टेल मी फर्स्ट. टेल मी. डू मल्टीप्लाई. 15 की मल्टीप्लाई 25 से. 16 की मल्टीप्लाई 24 से. वेरी गुड. मल्टीप्लाई आ रही है 375 384. क्या आ रही है सभी की? मल्टीप्लाई आ रही है 375 और 384. फ्रॉम दिस आई कैन से 15/16 इज व्हाट स्मॉलर देन 24/25. क्लियर है सभी को? हाँ जी, गुड इट ऑल.
क्या सभी बच्चों को मेथड समझ में आया? इन दिस वे यू कैन डू ऑल द पार्ट्स, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। ट्राई करो अभी एंड टेल मी द आंसर्स। सभी बच्चे अभी ट्राई करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स विल मैच द आंसर्स ऑफ पार्ट नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हाँ जी बेटा, ऑल द स्टूडेंट्स विल मैच। इजी? हाँ जी, इजी है। ओके, कैन वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ जी, कैन वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ जी स्टूडेंट्स, फोकस ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6:8। हमको निकालने हैं इसके दो इक्विवेलेंट रेशियो। तो आप बेटा क्या करो, आप लिख दो टेबल। टेबल मीन्स 6 2 12, 8 2 16। दिस रेशियो विल बी इक्विवेलेंट टू दिस। दोनों रेशियो सेम है। अगर आप इसको करोगे कट तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 3 18, 8 3 24. So these are the two ratios which will be equivalent to this ratio. बताओ सभी, क्लियर है? सभी बच्चों को क्वेश्चन 2 क्लियर है? हमको दो रेशियो लिखनी थी जो रेशियो हमारी गिवन रेशियो के इक्वल है। क्लियर है? वो हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, एज यू विश। ओके, बट मेक श्योर आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम नंबर से करना है। क्लियर है? फोकस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? हमको ब्रैकेट को फिल करना है। हमको ब्रैकेट को फिल करना है बेटा। जस्ट वेट, जस्ट वेट। हाँ जी बेटा, फोकस नाउ, फोकस। हमको गिवन है 12/20 इक्वल्स टू, यहाँ पे एक बॉक्स गिवन है, यहाँ 5 गिवन है, इक्वल्स टू, यहाँ पे हमको गिवन है 9, हमको यहाँ गिवन है एक बॉक्स। बेटा फोकस नाउ, हमको गिवन है दीज 3 रेशियोज आर इक्वल। हमको फिल करना है बॉक्सेस के अंदर। हम क्या फिल करें? ध्यान दो, हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में करेंगे। 12/20 इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन 5। सेकेंड पार्ट 12/20 इक्वल्स टू 9 अपॉन बॉक्स। ठीक है, आप एज्यूम कर लो इस बॉक्स की वैल्यू कितनी है? x। आप एज्यूम कर लो इस बॉक्स की वैल्यू कितनी है? y। क्लियर है? गॉट इट? 12/20 इक्वल्स टू x/5, 12/20 इक्वल्स टू 9/y। नाउ टेल मी, क्या आप इस x की वैल्यू निकाल सकते हो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई? कैन यू फाइंड? Can you find the value of x by cross multiply? हाँ जी, you all can find. This is very easy. You all can find. This is very easy. Focus. 12 5 60. 20 into x 20x. 20 कहाँ जाएगा? डिवाइड में 21 23 You get the value of x. How much? 3. So 3 is the answer. Clear है? In the same way here 12 into y 12y, 29 180. From here you get the value of y 180 by 12. When you divide you get 15. Clear है? हाँ जी, क्लियर सभी को? The value of x and the value of y, very easy. हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी बेटा, फोकस ऑन द बोर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, एक्सरसाइज नंबर 9.3. नेम ऑफ द कंसेप्ट इज प्रोपोर्शन. बेटा हमने इससे पहले डिस्कस किया था हमारा कंसेप्ट रेशियो.
अगर हमको दो रेशोज गिवन है, जैसे सपोज 3:4, हमको दूसरी रेशो गिवन है 6:8, और हमसे पूछा जाए क्या ये दोनों रेशोज आपस में प्रोपोर्शन में हैं या नहीं। अगर हम चेक करें, अगर हमारी रेशियोज आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स दोज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। जैसे 3:4 दैट मीन्स 3/4, 6:8 दैट मीन्स 6/8। अगर मैं कट करूं 2 3 2 4, मेरा आंसर आया 3/4। You can see this is what 3/4, this is what 3/4. Both the ratios are equal. So I can say 3:4 is in proportion with 6:8. बताएं सभी, क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर है? अगर आपको चेक करना है दो रेशियोज प्रोपोर्शन में हैं या नहीं, तो आपको ये चेक करना है क्या दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो यस, इक्वल नहीं है तो नो। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, प्रोपोर्शन चेक करने का ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। आप चेक कर लो, अगर आपके दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो प्रोपोर्शन में हैं, दोनों रेशियो इक्वल नहीं हैं, प्रोपोर्शन में नहीं है। सेकंड मेथड, ध्यान देंगे प्रोपोर्शन के अंदर दो नाम होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, दे आर नोन एज एक्सट्रीम्स। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर दे आर नोन एज एक्सट्रीम्स। सेकंड एंड थर्ड दीज आर नोन एज मीन्स। क्लियर है? आपको नाम याद करना है, फर्स्ट और लास्ट को बोला जाता है एक्सट्रीम्स, सेकंड और थर्ड का नाम है मीन्स। क्लियर है? अगर आपकी एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लाई अगर बराबर आ जाती है मीन्स की मल्टीप्लाई, तो आप बोल सकते हो आपकी जो गिवन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी। अगर ये इक्वल नहीं आती हैं वो प्रोपोर्शन में नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 3 8 how much? 24, 4 6 how much? 24. Both are equal, that means the given ratio are in proportion. क्लियर है? हाँ जी, सभी बच्चों को क्लियर है? मैंने आपको प्रोपोर्शन चेक करने के दो मेथड सिखा दिए। पहला मेथड बाय रेशियो, सेकंड मेथड बाय एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर सभी को? यू कैन सी, हाँ जी, यू कैन सी पेज नंबर 9.11, एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान दो सभी, पेज नंबर 9.11, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान दो, हमको चेक करना है 30, 40, 45 और 60 क्या ये प्रोपोर्शन में हैं या नहीं। हम चेक करेंगे दोनों मेथड से। पहला मेथड 30 डिवाइड बाय 40 एंड 45 डिवाइड बाय 60। 10 3 10 4 15 3 15 4 both ratios are equal, that means yes they are in proportion. सेकेंड मेथड, फर्स्ट की मल्टीप्लाई लास्ट से 30 मल्टीप्लाई 60 वी गॉट 1800। सेकेंड की मल्टीप्लाई थर्ड से 40 मल्टीप्लाई 45 वी गॉट 1800। यू कैन सी both multiply are equal, so we can say yes they are in proportion. क्लियर है? हाँ जी, क्लियर सभी को? हाँ जी, क्लियर है? ओके बेटा, थैंक यू निशा, थैंक यू। हाँ जी बेटा, बाकी सभी?
हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी को? ओके प्रतीक्षा बेटा, ओके प्रतीक्षा, फोकस नाउ, वी आर डूइंग द एक्सरसाइज क्वेश्चन नाउ। एक्सरसाइज नंबर 9.3 आप खुद करेंगे, आई विल नॉट डू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 33, 44, 66, 88 ट्राई करेंगे सभी। चेक फॉर प्रोपोर्शन। सेकंड पार्ट 46, 69, 69, 46। थर्ड पार्ट 72, 84, 186, 217। सभी ट्राई करो भाई सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड से बाद में करना, पहले ट्राई करो सेकंड मेथड से। 33 मल्टीप्लाई 88, 44 मल्टीप्लाई 66, हियर 46 मल्टीप्लाई 46, 69 मल्टीप्लाई 69, हियर 72 मल्टीप्लाई 217, 84 मल्टीप्लाई 186 एंड टेल मी मल्टीप्लाई क्या आ रही है। सभी ट्राई करो एंड टेल मी मल्टीप्लाई क्या आ रही है। फर्स्ट की मल्टीप्लाई 33, 88। वेरी गुड, आंसर इज कमिंग 2904। आ रहा है सभी का? थर्टी थ्री 88 2904 2904 both are coming 2904 that means yes they are in proportion we can see extremes की जो मल्टीप्लाई है वो आ रही है मीन्स की मल्टीप्लाई के बराबर that means yes they are in proportion now tell second one multiply 46 multiply 46 the multiply is coming 2116 second की multiply very good the answer is coming 4761 4761 that means both are not equal means की multiply extremes की मल्टीप्लाई के बराबर नहीं है दैट मीन्स वी विल राइट नो वेरी गुड नाउ ट्राई द थर्ड वन वेरी गुड वेरी गुड थर्ड वन 15,624 15,624 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ रही है दैट मीन्स यस दे आर इन प्रोपोर्शन क्लियर है क्वेश्चन फर्स्ट सभी कैसे मैच हुए ओके बेटा फोकस नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है पढ़ो बेटा हमको बताना है फर्स्ट 16 रेशियो 18 इक्वल्स टू x रेशियो 96 हमको गिवन है दोनों रेशियो बराबर हैं आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है वेरी इजी क्वेश्चन फास्ट ट्राई करो जल्दी एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ x डू क्रॉस मल्टीप्लाई डू फास्ट वेरी इजी very easy make it fast second part also very easy you have to do the cross multiply आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कट करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेरी गुड ट्राई करो वेरी गुड try to find the value of x do cutting
do cutting, very good, do cutting, very good. First answer, how much? First answer, first. Do cutting. The answer of first will be 256 by 3. You have to cut. You have to cut and match the answer. Students, please cut and match your answers. First and second. First and second. Okay, better focus now. Question number third. This is our today's last question. Question third. Focus on the board. ध्यान से करना क्वेश्चन के. हमको रेशियो गिवन है किसका? इनकम का रेशियो एक्सपेंडिचर के साथ. हमको क्या रेशियो गिवन है? 7:6. क्लियर है? हमसे पूछता है उसकी सेविंग कितनी होगी अगर क्या करे वो, उसकी इनकम कितनी है? ₹1400. हाँ बेटा, हमसे पूछ रहे हैं सेविंग क्या होगी अगर उसकी गिवन है हमको इनकम. बेटा ध्यान दो, हमको रेशो तो दे रखा है इनकम का और एक्सपेंडिचर का, कितना कमा रहे हैं कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है. और हमसे पूछ रहे हैं सेविंग. वी कांट टेल. हम क्या करते हैं, हमारी रेशो चेंज करते हैं. इनकम रेशियो सेविंग कैसे करेंगे? ध्यान दो, अगर वो 7 रुपये कमा रहा था तो उसमें से कितने रुपए खर्च कर रहा है? 6 रुपये. तो कितने रुपए बचाएगा? 1 रुपया. दैट मीन्स द रेशियो विल बी 7:1. बताओ सभी, क्या सभी को ये चीज़ क्लियर है? अगर वो 7 रुपये कमा रहा था तो उसमें से वो 6 रुपये खर्च कर रहा था. डैट मीन्स कितने रुपये बचा रहा था वो? 1 रुपये. डैट मीन्स इनकम रेशियो सेविंग विल बी 7:1. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? नाउ फोकस, वेरी इजी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7:1 प्रोपोर्शन में हमारी इनकम कितनी है? 1400. हमसे वो क्या पूछ रहे हैं? सेविंग. हमको सेविंग बतानी है. वेरी इजी. 7/1 शुड बी इक्वल्स टू 1400 बाय सेविंग. डू क्रॉस मल्टीप्लाई. 7 into सेविंग. दिस विल बी इक्वल्स टू 1400 वन जा 1400. यहाँ से सेविंग की वैल्यू 1400 बाय वट 7. वी गॉट 200. मतलब कितने रुपए बचा रहा है वो? 200 रुपये. 200. क्लियर है? बोलो. इजी. हाँ जी, क्लियर है? टुमारो वी विल कंप्लीट 9.3 and some multiple choice questions. Okay, tomorrow we will discuss 9.3 and multiple choice questions. Okay, clear है? Okay students, thank you very much. Stay home, stay safe, take care, bye.